हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली 6.5 का क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 को सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि आकृति 6.54 में त्रिभुज ABC के अभ्यंतर में स्थित कोई एक बिंदु AO है तथा OD लंब BC है, OE लंब AC है और OF लंब AB है। दर्शाइए कि OA का स्क्वायर प्लस, इसको हम लोगों को दर्शाना है। ठीक, ये हमारा फिगर दिया गया है। चलो हम लोग इस फिगर को पहले बनाते हैं और फिगर को देख करके समझते हैं कि यहाँ पे हमें क्या क्या रचना करना पड़ सकता है। ठीक, उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसके प्रूफ पर भी आएंगे। चलो, तो सबसे पहले देखो हमें प्रूफ क्या करना है। सीधे करना है कि OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर बराबर का AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। ठीक, देखो सबसे पहले हमें OA को बनाना पड़ेगा। यहाँ पे तो हमें कहीं पे भी OA नजर नहीं आ रहा है। ठीक, ये हमारा पॉइंट O है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हमें OA कैसे बनाएंगे। देखो OA कहाँ पे होगा, तो सबसे पहले इसको हम लोग मिलाएंगे यहाँ पे तो ही बनेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस OA को मिलाएंगे। ठीक, ऐसे करके यहाँ पे इसको मिला देंगे। उसके बाद हमारा OB भी है तो OB को मिला दो। उसके बाद OC है तो इस OC को भी मिला दो। ठीक, अब ये हमारा जो है सो प्रूफ के लिए हमारा जो है सो आसान हो गया। अब हमें क्या प्रूफ कर रहे हैं, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। सबसे पहले देखो कि OA, OB और OC कौन सा लाइन है। ये हमारा OA लाइन है, दूसरा हमारा OB लाइन ये है और OC लाइन हमारा ये है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे क्या है, OD कहाँ पर है, OD देखोगे तो ये हमारा OD है। उसके बाद OE जहाँ पे भी है हमारा क्या करना है, इस तरीके से टिक पहले लगा लेना है। ठीक, तो हमें यहाँ पे नजर आ जाए कि कौन सी त्रिभुज हम लोगों को लेना है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसको सीधा कर देते हैं। ठीक, उसके बाद क्या है, OF हमारा कौन सी ट्रायंगल वाला है, ये हमारा ये लाइन है तो इसके ऊपर टिक आउट कर देते हैं। फिर हमारा AF हमारा ये है। उसके बाद BD हमारा ये लाइन है। ठीक, और CE हमारा ये लाइन है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे जो भी हमारा बन रहा है, जो भी हमारा रेखा आ रहा है, ठीक, उसको हम लोग यहाँ पे कंप्लीट को लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो हमारा जो है सो कौन सा लाइन पर आ रहा है। देखो ये और ये तीनों आ रहा है। ठीक, तो इस त्रिभुज को हम लोगों को लेना पड़ेगा। इस त्रिभुज का नाम क्या है, तो इस त्रिभुज का जो नाम है वो क्या है, यहाँ पे देखोगे तो ये क्या नाम है इसका। चलो, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस त्रिभुज में आएंगे क्योंकि ये तीनों त्रिभुज में हमारा टिक आउट है। ठीक, इसको हम त्रिभुज में लेंगे, त्रिभुज OAF। क्या होगा, इस कोण हमारा यहाँ पे 90 की, ये भी हमारा 90 होंगे। तो इसका जो आधार का कर्ण का स्क्वायर होगा, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ पे OA का जो स्क्वायर बनेगा वो क्या होंगे, इनके दोनों के सम के बराबर होगा। AF का स्क्वायर प्लस OF का स्क्वायर, दोनों के जोड़ के बराबर। इसको हम लोग पहला नंबर समीकरण मान लेते हैं। ठीक, उसी प्रकार से देखोगे तो इस त्रिभुज में भी हमारा तीनों हमारा ट्रायंगल के ऊपर यहाँ पे इस तरीके से निशान लगा हुआ है। तो इस त्रिभुज को लेंगे। ठीक, क्या नाम है, OBD, त्रिभुज OBD में इसमें अभी हमारा क्या होगा, 90 के सामने हमारा कर्ण है तो कर्ण का जो स्क्वायर होगा वो आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर कर दो। इसको OD का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। ठीक, इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब उसी प्रकार से देखोगे तो यहाँ पे भी इस त्रिभुज हम लोग नहीं लिखेंगे बार बार, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, ये हमारा क्या है 90 है। ठीक, इसके सामने हमारा क्या है, OC है। तो ये OC का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, OC का जो स्क्वायर बनेगा वो आधार और स्क्वायर लंब के स्क्वायर के बराबर होगा। तो लिख दो यहाँ पे OC का स्क्वायर बराबर, ये हमारा हो गया कर्ण यानी आधार, ये हमारा आधार हो गया एक कर्ण और ये हमारा लंब। तो CE का स्क्वायर प्लस का ये OE का स्क्वायर, इसको 3 नंबर हम लोग समीकरण मान लेते हैं। ठीक, अब हम एक काम करते हैं, इस समीकरण को जोड़ देते हैं। जो भी हमारा यहाँ पे समीकरण है तीनों को जोड़ देते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 जोड़ 2 जोड़ 3, तीनों को जोड़ेंगे। ठीक, अब देखो जब भी जोड़ते हैं तो हमारा ये साइड साथ में जोड़ाएगा तो OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। ठीक, बराबर है तो बराबर कर दो। उसके बाद इधर हमारा है AF का स्क्वायर प्लस OF का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस का ये हमारा हो गया CE का स्क्वायर प्लस OE का स्क्वायर। ठीक, अब देखो हमें प्रूव क्या करना है, देखो हमें प्रूव रखना क्या है, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। ये हमारा OD OE और OF को देखो हमारा ये हमारा इस साइड में है, OD का स्क्वायर इधर है, उसके बाद हमारा OE का स्क्वायर इधर है, OF का स्क्वायर हमारा इधर है। तीनों को हम क्या करेंगे, इस पक्षांतर करेंगे, इसको हम इधर ले आएंगे। ठीक, तो ये पहले से जो हमारा है उसको लिख देते हैं OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे देखो
ये हो गया OC का स्क्वायर, यहाँ पे क्या है OD का स्क्वायर, ठीक। तो हम इस OD को इधर लेंगे तो प्लस OD, ये माइनस का OD स्क्वायर बनेगा। उसके बाद उसी प्रकार से ये OE आ जाएगा तो OE का स्क्वायर, और यहाँ पे OF को भी इधर लाएंगे तो ये OF प्लस से माइनस हो जाएगा, ठीक। और बाकी जो भी हमारा है उसको उधर ही रहने देंगे। तो बचा हुआ क्या है, AF का स्क्वायर है प्लस का, और क्या है BD का स्क्वायर है। तो BD का स्क्वायर हमारा कहाँ पे है, तो यहाँ पे हम लोगों ने जो है सो ये OB का स्क्वायर BD का स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, तो इसकी जगह पर भी हम लोग क्या लिख दिए हैं, OB लिख दिए हैं, ठीक। OB और OD लिख दिए हैं, दो बार यहाँ पे लिखा गया है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे इस BD को लिखेंगे यहाँ पे लिख करके ये DB, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक हमारा BD स्क्वायर बनेगा, ठीक। ये OB स्क्वायर नहीं रहेगा, एक हमारा BD स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा BD स्क्वायर प्लस ये CE स्क्वायर, ऐसे ही छोड़ देंगे इसको, ठीक। ये हो जाएगा इसका आंसर। चलो दूसरा नंबर में हमें प्रूव करना है AF का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर। अब देखो AF हमारा कौन सा त्रिभुज है, तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, दूसरे पल से हम लोग यहाँ से इसको, चलो तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो जो भी हमारा रेखा है क्या है, AF है, ठीक। तो AF हमारा कहाँ पे है, ये रहा हमारा AF यहाँ पे है, ठीक। तो इसको हम लोग यहाँ पे इस तरीके से मार्क करते हैं। AF के बाद हमारा क्या है, BD है, BD हमारा ये हमारा है, इसको ऊपर हम लोग यहाँ पे फिर से मार्क करते हैं। CE है, CE कहाँ पर है, ये हमारा CE है, ठीक। इधर हमारा क्या है, AE हमारा ये हो गया। उसके बाद CD है, CD हमारा ये हो गया। उसके बाद क्या है, BF है, तो BF हमारा किस जगह पे है, तो ये इस जगह पे आ रहा है, ठीक। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी हमारा मार्क्स आ रहा है उसी को ट्रायंगल को यहाँ पे लेना है, ठीक। देखो हम यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल को लेंगे, तो सबसे पहले हम लोग इस वाले इस त्रिभुज में आते हैं, ठीक। तो इस त्रिभुज में OE में देखेंगे तो ये भी क्या है, ये 90 डिग्री है। इसके सामने वाला कर्ण का स्क्वायर जो होगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी बोल सकते हैं कि OA का जो स्क्वायर होगा प्लस का OA का जो स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, इन दोनों के सम के बराबर, यानी AE का स्क्वायर प्लस का OE के स्क्वायर के बराबर, ठीक। इसको हम लोग 4 नंबर समीकरण मान लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे दूसरा त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज में आएंगे, तो हम इस त्रिभुज में आएंगे, ठीक। ये वाले त्रिभुज में, इसमें हम लोग आएंगे त्रिभुज OBD में। इसमें भी हमारा क्या है, ये कोण 90 है और 90 के सामने हमारा कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर जो होगा वो क्या होंगे, यहाँ पे सॉरी इस वाले त्रिभुज में आ जाएंगे, ठीक। OF हमारा है, ये हम इस त्रिभुज में, तो इसमें देखेंगे तो ये कर्ण का स्क्वायर, कर्ण हमारा क्या है OB का स्क्वायर जो बनेगा OF का स्क्वायर प्लस BF के स्क्वायर के बराबर, तो लिखेंगे OF का स्क्वायर प्लस BF का स्क्वायर। इसको हम लोग 5 नंबर का समीकरण मान लेते हैं, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग जो नेक्स्ट त्रिभुज में आएंगे वो हमारा क्या है, तो हम अगला जो त्रिभुज है इस त्रिभुज में हम लोग आने वाले हैं, ठीक। यहाँ पे ये जो OC का स्क्वायर होगा वो क्या होगा, OF और BF के बराबर का स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक। ये जो हमारा होगा, अगर यदि हम इस त्रिभुज में आते हैं तो इसमें क्या है कि OC का स्क्वायर जो होगा इन दोनों के सम के बराबर होगा। लिखेंगे यहाँ पे OC का स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर, OD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। इसको हम लोग 6 नंबर समीकरण मान लेते हैं, ठीक। अब हम एक काम करते हैं, क्या करते हैं, इस 4, 5, 6 को हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक। चलो जोड़ते हैं। तो जोड़ने के बाद हमें क्या मिलता है, यहाँ पे इसको जोड़ दो, समीकरण लिखते हैं यहाँ पे 4 समीकरण 4 जोड़ 5 जोड़ 6, ठीक। अब सबको जोड़ दो, ये OA का स्क्वायर हो गया प्लस OB का स्क्वायर हो गया और ये OC का स्क्वायर, ठीक। बगल में हमारा है AE का स्क्वायर प्लस OE का स्क्वायर प्लस क्या है, ये हमारा OF का स्क्वायर है और BF का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे हम एक काम करते हैं, OA का स्क्वायर है प्लस OB का स्क्वायर है प्लस OC का स्क्वायर है, तो इसको हम लोग एज इट इज जो भी हमारा है इसको यहाँ पे ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक। OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। अब हम एक काम करते हैं, क्या करते हैं कि देखो हमें बनाना है ये वाला समीकरण, ठीक। ये समीकरण को बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हमारा क्या है OD है और OE है और OF, तीनों को हम लोग इधर ले आएंगे, ठीक। देखो हमारा OD यहाँ पे है तो इसको हम लोग इधर ले आएंगे, तो ये माइनस का OD स्क्वायर बन गया। उसके बाद क्या था, OE था, तो OE हमारा यहाँ पे है, इसको इधर लाएंगे तो OE का स्क्वायर माइनस बन जाएगा। और जो हमारा एक था OF था, तो OF को इधर लाएंगे तो ये बन जाएगा, ठीक। और बाकी हमारा जो भी है उधर ही रह जाएगा, ठीक। तो क्या हमारा बचा हुआ इधर पार्ट है, तो इधर बचा हुआ पार्ट हमारा है AE का स्क्वायर प्लस BF का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, ठीक। ये पार्ट को हम लोगों ने इधर छोड़ दिया है। अब देखो यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको भी हम लोग 1 नंबर समीकरण मान लेते हैं। यहाँ पे इसको
इसको हम लोग एक नंबर इस तरीके से रोमन संख्या में समीकरण मानते हैं और इसको हम लोग रोमन संख्या में इस तरीके से 2 नंबर समीकरण मान लेते हैं। ठीक, अब देखोगे तो यहाँ पे क्या है, ये और ये आपस में बराबर है, यानी समीकरण 1 के अंदर देखोगे तो ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है, तो इस तरीके से ये पार्ट और ये पार्ट दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से देखेंगे तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। लिखेंगे यहाँ पे AF का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर जो हो जाएंगे वो इनके स्क्वायर के बराबर, यानी AE का स्क्वायर प्लस BF का स्क्वायर प्लस CD के स्क्वायर के बराबर। ठीक, ये हो गया प्रूव्ड। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर 9वां नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, 10 मीटर लंबा एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। चलो क्या है कि एक 10 मीटर लंबा कोई एक सीढ़ी है। ठीक, ऐसे हम लोग मान लेते हैं कि इसका जो सीढ़ी है इस तरीके से, पहले एक दीवार है, पहले 10 मीटर का, ये हमारा 10 मीटर इसका दूरी है। ठीक, और जो सीढ़ी है वो हमारा कितना है, यहाँ से लगा हुआ है और कितने डिस्टेंस पर लगा हुआ है, तो ये हमारा जो है सो देखो ये हमारा दीवार की जो ऊंचाई है वो 8 मीटर है। ठीक, लेकिन जो सीढ़ी लगाया गया है इसका लंबाई जो हमारा है वो कितना मीटर है, तो ये हमारा 10 मीटर दिया गया है। ठीक, ये सीढ़ी है और ये हमारा क्या है, दीवार की ऊंचाई है, तो हमें ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। ठीक, ये क्या होगा, ये 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पहले त्रिभुज ABC में क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से जो AC का स्क्वायर होगा, AC का जो स्क्वायर होगा AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर होगा, AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक, अब AC का स्क्वायर, AC हमारा 10 का स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद AB हमारा 8 का स्क्वायर प्लस ये BC का स्क्वायर हो गया। ठीक, अब 10 का स्क्वायर 100 होता है, 8 का स्क्वायर प्लस 64 इधर आएगा तो ये माइनस का 64 बनेगा और ये BC का स्क्वायर। अब 100 में से 64 हटाएंगे तो यहाँ पे कितना 36 बचेगा। ठीक, स्क्वायर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ रूट करेंगे तो BC का जो मान आ जाएगा वो कितने के बराबर, ये 6 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में है तो इसको मीटर में ही ले रहने देंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 10वां नंबर में क्या कहता है, 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से एक तार का एक हिस्सा एक सिरा से जुड़ा हुआ है तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटी से जुड़ा हुआ है। खंभे के आधार से खूंटी को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार बना रहे ताकि तना रहे, जबकि तार की लंबाई 24 मीटर है। देखो यहाँ पे भी हम लोगों को क्या दिया गया है कि एक हमारा कोई जो है सो एक ऊर्ध्वाधर खंभा है, इस तरीके से कोई पोल है। ठीक, हमारा जो बिजली का खंभा होता है वो हमारा बिजली का खंभा है। इससे क्या किया है कि नीचे से यहाँ पे तार के लिए खींचने के लिए यहाँ पे नीचे में पहले इसको खुट्टी से बांधा गया है। ठीक, तो यहाँ पे जो है सो इसका इस तरीके से खंभे की जो ऊंचाई है वो 18 मीटर दे करके रखा है और ये जो तार की लंबाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक है इसको मान जो है सो 24 मीटर दे करके रखा है। अब बोलता है कि ये जो तार की दूरी है और ये पोल की दूरी ये कितनी होगी, ये हमें निकालना पड़ेगा। ये है और B है और ये C है, ये भी हमारा फिर से पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगाएंगे ट्रायंगल ABC में। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा कि AC का जो स्क्वायर होगा वो AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर होगा। AC का स्क्वायर कितना है 24 का स्क्वायर, AB का मान कितना 18 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक, 24 का स्क्वायर कितना हो जाता है 576 और ये 18 का स्क्वायर हमारा 324 होता है। 324 जब इधर आएगा तो प्लस 324 माइनस 324 बन जाएगा और ये BC का स्क्वायर हो गया। ठीक, अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे, इस BC का स्क्वायर को रहने देंगे। अब इसको घटा दो, 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा और 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा। ठीक, अब स्क्वायर इधर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा, रूट अंडर में 252। ठीक, ये किसका मान होता है, तो देखो हम लोग इसका क्या करेंगे, एक काम करते हैं पहले गुणनखंड करते हैं। ठीक, 252 को ऐसे तोड़ देते हैं, 2 से कटाएंगे तो एक बार में 126, फिर 2 से कटाएंगे तो ये 6 बार में और ये 3 बार में, फिर 7 से कटेगा 3 से कटेगा तो 3 से कटाएंगे 2 और 1, 3 से कटाएंगे तो 7 बार में। ठीक, अब देखो जो हमारा यहाँ पे सेम रहता है 2, अगर यदि सेम है तो उसको हम 1 लिखते हैं। ठीक, और उसका हम लोग वर्गमूल निकाल लेते हैं। 2 2 2 हमारा है तो यहाँ पे वर्गमूल क्या होगा 1 2 हो जाएगा। उसके बाद इन 3 में से हमारा 1 निकलेगा तो 3 और जो बाकी हमारा बच रहा है उसको रूट के अंदर लिखेंगे। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 2 3 6 6 रूट 7, यानी इसका जो मान हो जाएगा 6 रूट 7 मीटर में हो जाएगा।